गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो जो आज हमारा निफ्टी क्लोज हुआ, एक अच्छे नोट पर क्लोज हुआ और जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि गैप फिल कर लिया था, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था। बैंक निफ्टी में अभी भी गैप ड्यू है, इस चार्ट पे स्टडी करेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। मिड कैप निफ्टी में अच्छा ये हुआ। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो स्टार्टिंग से ही शुरू का अगर जो फर्स्ट कैंडल को छोड़ दें तो वहाँ से जो ये रन लेना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अगर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो की बात करें तो एडवांस 1620 कर रहे थे और वहीं पे डिक्लाइन 912 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। अभी का अगर हम लोग ग्लोबल देखें, ग्लोबल माहौल, तो ग्लोबल माहौल में अभी गिफ्ट निफ्टी आपका 33 पॉइंट निगेटिव में ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ही कहेंगे। अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो अभी भी 276 से 389 ऊपर ही, यानी कि 100 प्लस पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स 182 पॉइंट निगेटिव, नैस्डैक पॉजिटिव है और डीएक्स भी पॉजिटिव है। अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो चार्ट से पहले एक काम करते हैं, हम लोग FII डाटा देख लेते हैं और फिर उसके आगे चल के चार्ट पे और कुछ स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट भी हम लोग देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि और क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, और साथ में उसके न्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज 2 दिसंबर है 2024 और आज के दिन FII ने फिर से सेल किया 238.28 करोड़ का, और वहीं पे DI ने 3588.66 करोड़ का बाई किया है। मैसिव बाइक है। कुछ स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, रिलायंस तो पिछले 4-5 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, RVNL है, PVR INOX है, BPCL, ऑयल इंडिया, जो भी ऑयल स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक सिप्ला है जिस पे नेगेटिव न्यूज है, तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। अब निफ्टी पे देखिए, ये चार्ट हम लोग कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं और सेम चार्ट आज भी वही है। थोड़ा सा मैंने एक और बढ़ा दिया है, ये वाला लेवल जो कि 24,800 पे है। जो इमीडिएट हमारा रेसिस्टेंस है वो 24,350 का है, 24,350 का। अगर ये तोड़ता है कल तो पहला जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहा है वो हमारा है 24,500, और ये जब तोड़ता है तो 24,800 पे नज़र आता है। अगर हम लोग इसका OI डाटा देखें तो OI डाटा में यहाँ पे देखिए, ये है आपका 24,300, और इसको अगर हटा दें तो सीधा सीधी 24,500 पे, यानी कि 24,500 पे पहला ये है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो देखिए, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो है 24,800 पे, यानी कि 300 पॉइंट यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन वो 24,500 के ऊपर ही, सिर्फ एक टच करने से नहीं, उसके ऊपर थोड़ा देर अगर रुके तो फिर ऊपर के 300 के जो 300 पॉइंट्स के जो डोर हैं वो ओपन हो जाएंगे। अगर PCR की बात करें तो इसका 1.18 है, जिसको बुलिश कहा जाता है, यानी बुलिश सेंटीमेंट इसमें भी है। यहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कितना है 52,500, और ये कितना पे है 52,000, यानी कि 52,000 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा देर, अगर अभी तो 52,100 पे है, थोड़ा देर ऊपर ये करता है तो फिर एक जो यहाँ पे देखिएगा आप, कुछ कॉल राइटर ट्रैप्ड हैं, यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप्ड हैं, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये कॉल राइटर हावी हो जाएंगे, और अगर कहीं गैप अप खुलता है और थोड़ा देर सस्टेन करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश हो सकती है। चार्ट में देखेंगे इसके बारे में और देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। तो निफ्टी का तो हो गया हम लोगों का,
और आते हैं अब बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आएंगे। बैंक निफ्टी में जो चार्ट है इसका जो पीसीआर है 0.89 जो कि अभी भी बियर के ग्रिप में ही दिखा रहा है, लेकिन आज का जो कैंडल बना है वो एक इंडिसिसिव कैंडल बना है। अब हमारे लिए क्या हो गया है कि हमारे लिए या तो ये लेवल यानी कि जो 51,800 है, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे में और सस्टेन भी करे, आज थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया था बट सस्टेन नहीं किया, जो फर्स्ट कैंडल नीचे आया उसके बाद से फिर नीचे आया ही नहीं, तो सस्टेन नहीं किया, इसीलिए वो, अदरवाइज़ ये गैप अभी भी अनफिल्ड है, ये गैप अभी भी अनफिल्ड है और सूनर और लेटर मार्केट गैप को फिल करता है। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कल करेगा परसों करेगा, ये मुझे भी पता नहीं है, ये किसी को इनफैक्ट पता नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि कहीं कल अगर 52,200 के ऊपर निकलता है, 52,200 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमारे पास ये 300 पॉइंट के मूव निकलेंगे, दिखेंगे, और कहीं इसके ऊपर चला जाता है तो फिर गैप कुछ दिन के लिए हो सकता है कि अनफिल्ड ही रह जाए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, ये लाइन बड़ी ही इम्पोर्टेंट, यानी कि 52,500 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है और बार बार नीचे से जाके वो टच कर रहा है। और अब ये रेसिस्टेंस क्या हो गया, कमज़ोर हो गया है। अब रेसिस्टेंस कमज़ोर हो गया है तो यहाँ से भागने की चांसेस भी हैं। तो हम लोगों को एक साइड नहीं लेके चलना है, दोनों साइड लेके चलना है। और इसको भागने के लिए आपकी नज़र जो होनी चाहिए वो जो दिग्गज बैंक स्टॉक है, जिसको HDFC बैंक कहा जाता है, उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर वो भागता है तो साथ में बैंक निफ्टी फिर उड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। जो पहला स्टॉक है रिलायंस, पहला स्टॉक है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस का जो चार्ट है वो बड़ी ही अच्छा दिख रहा है। कई दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि कल भी मैंने शायद बात किया था, परसों भी बोला था कि हाँ अगर इस पे नज़र रखिएगा, ये भागेगा तो निफ्टी को उड़ा देगा। आज ये भागा, निफ्टी ऊपर चला गया है। और ये जो बॉक्स बना हुआ था इसमें, यहाँ से लेके ये जो बॉक्स बना हुआ था, इसको आज इसने ब्रीच किया है। अब यहाँ से चलता है ना, तो यहाँ से अच्छा खासा ये 1400 का लेवल पहले ही हमको दिख रहा है। लेकिन एक बार हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे कहने से बाई या सेल मत कीजिएगा। अगर आपको बाई सेल करनी है तो डेफिनेटली आप अपना ड्यू रिसर्च कर लेंगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, अगला स्टॉक है RVNL। अब RVNL में क्या है, ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस करके और एक जगह रुका हुआ है। मैं कई दिन से इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, यही इसका रेंज है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर निकल जाएगा। इसको कंटिन्यूसली इसको फ्रेश ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और आज भी जो ऑर्डर इनको मिला है वो मिला है आपको 643 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये एक अच्छा साइन है और ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है, गिर भी नहीं रहा है। जिस दिन फटेगा बहुत भागेगा। उसके बाद एक स्टॉक है PVR आइनॉक्स। ये एक अच्छा स्टॉक है, प्लस चार्ट में भी देखिएगा, चार्ट बड़ी ही प्यारा दिख रहा है। चार्ट बहुत ही प्यारा दिख रहा है। माइल्ड सी पॉजिटिव न्यूज है बट चार्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, इतना बात करूँ, तो एक क्या बना रहा है सर, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ा सा और इसको हम ऐसे कर लें तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का बना रहा है। तो हो सकता है कि हल्का सा नीचे आए, लेकिन हमारा जो ये लेवल होगा 1591, इसके ऊपर अगर निकलता है कल तो इसमें ये अच्छा जाएगा। और इसके साथ ये न्यूज़ है कि पुष्पा 2 रिलीज़ हो रहा है, तो मल्टीप्लेक्स है भाई, तो इस पर तो असर पड़ेगा ही। लेकिन इनका सिर्फ टिकट बेचने से ही काम नहीं चलता है। जो थिएटर्स में आप हम लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जो 5 रुपये की चीज़ 200 रुपये में ख़रीदते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती हैं और उससे इनका अच्छा इनकम जनरेट होता है। तो एक प्लस ये है, प्लस चार्ट में भी हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे कहाँ से, ये यहाँ से
इतना 1750 के लेवल से ये गिर के 1500-1600 के स्टॉप पे लेवल पे आया है और नीचे में 200 DEA में क्या सपोर्ट लेके फिर भागना है और एक चार्ट पैटर्न भी बना रहा है। देखते हैं, याद रखिएगा ये आपका 1591 अराउंड फिगर में इसको 1600 कह लें, ठीक। उसके आगे आप आ जाएं BPCL। अब BPCL में एक और न्यूज़ है कि BPCL और कोल इंडिया, BPCL और कोल इंडिया ये दोनों मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिसमें से ये लोग क्या करेंगे, कोल से नेचुरल गैस बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट डालने जा रहे हैं। कोल से, कोयला से नेचुरल गैस बनाने, सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने की एक प्लांट डालने जा रहे हैं। तो एक ये पॉजिटिव न्यूज़ होगा, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, एक और न्यूज़ है जो सारे ऑयल एंड गैस के लिए आपको अच्छा काम करेगा। जितने ऑयल स्टॉक्स हैं लाइक रिलायंस, BPCL, IOCL, ऑयल इंडिया, ये सब के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी इनका विंडफॉल टैक्स, गेन टैक्स था, उसको हटा दिया है, उसको हटा दिया। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका असर आज भी दिखा था और उम्मीद है कि हाँ इस वीक में भी दिखना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इनको मैं यहाँ तक तो जाता देख रहा हूँ, यानी 320 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आगे कोल इंडिया का भी देख लीजिए। कोल इंडिया में भी चार्ट कुछ वैसे ही बन रहे हैं। कहाँ से ये गिर गिर के 520 से गिर गिर के अभी 420 के पास आ गया और नीचे में कई दिनों से ये क्या कर रहा है, बस ये इसी रेंज में तो घूम रहा है, यही रेंज। इसका अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहाँ से एटलीस्ट मुझे इसमें शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये ऐसे करके एक पैटर्न बना है, राउंडिंग बटन, और ये पहला उसका पड़ाव होगा जो कि 470-80 के आसपास का दिख रहा है। एक स्टॉक है जिसमें निगेटिव न्यूज है और वो है सिप्ला। सिप्ला में निगेटिव न्यूज है कि इसमें प्रोमोटर अपना 1.72% का स्टिक सेल कर रहे हैं, 1.72% का स्टिक सेल कर रहे हैं। और अगर यही यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अपना मूविंग एवरेज है उसके नीचे आज इसने क्लोज दिया है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ तक 1470-1450 तक आना चाहिए। तो ये है आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ स्टॉक अपडेट्स। ये मेरा पर्सनल व्यू था, आप इससे डिफ़र कर सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ। तो जो भी आपको करना है तो आप अपना सोच समझ के कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट एंड टेक केयर।